तो एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जहां पर उन्होंने फीफा ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में ये कहा कि फ्रेंच लीग से बेटर है सऊदी लीग। सऊदी लीग का लेवल बहुत अच्छा है और वहां पर पीएसजी के अलावा और कोई टीम नहीं है। यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे तो काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं और बिल्कुल भीषण गर्मी में 38 39 40 डिग्री सेल्सियस की धूप में जब आप भागेंगे और फुटबॉल खेलेंगे सऊदी अरेबिया में, तब आपको समझ आएगा कि ये लीग में खेलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो देखिए स्टेटमेंट हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और वो क्या समझते हैं सऊदी प्रो लीग के बारे में और फ्रेंच लीग के बारे में और उनका क्या कंपैरिजन है। इस पर मैं ओपिनियन अपनी बाद में दूंगा, लेकिन इस स्टेटमेंट से मेरे दिमाग में एक चीज़ ठनकी कि यार एक्चुअली क्या तरीका है पता लगाने का कि लीग्स की रैंकिंग कैसे की जाती है, और क्या कोई वाकई में ही एक डेफिनेटिव तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि लीग्स की एक्चुअली रैंकिंग्स क्या होती हैं। जैसे हम टॉप 5 लीग्स की बात करते हैं तो यूरोप की टॉप 5 लीग्स होती हैं, प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा, सीरिया और फ्रेंच लीग, लीग जिसको कहते हैं। तो यही टॉप 5 लीग्स की हम बात सुनते रहते हैं। कभी लीग की जगह पोर्चुगीज लीग आ जाती है, कभी एरिडिवीजी आ जाती है, लेकिन 4 लीग तो फिक्स रहती हैं। तो ये कौन सा रैंकिंग सिस्टम है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रीमियर लीग बेस्ट है, कि ला लीगा बेस्ट है, कि टॉप यूरोपियन लीग्स ये हैं, और सिक्स सेवन्थ एट्थ लीग कौन सी है, उनके बाद कौन सी लीग्स आती हैं, और अगर एक कोई रैंकिंग सिस्टम है भी तो उसमें सऊदी लीग कहाँ पर स्टैंड करती है। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि लीग्स की रैंकिंग का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से लीग्स को रैंक किया जाता है, उस पर एक बार नजर डालेंगे और एंड में मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टेटमेंट पे मुझे क्या लगता है। तो ऑप्टा ने यहां पर एक एल्गोरिथम निकाला, एक ईलो बेस्ड रैंकिंग सिस्टम है जिससे वो पता लगाते हैं कि किस लीग की क्या रेटिंग है, और उन रेटिंग्स के हिसाब से आप रैंक कर सकते हैं उन लीग्स को। अब ईलो क्या होता है, ELO, देखिए ईलो का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ईलो जो रैंकिंग्स थी वो सबसे पहले चेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। आरपेड ईलो नाम के एक हंगेरियन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने चेस में रैंकिंग्स लाने के लिए एक अपना मेथड इंट्रोड्यूस किया था जिसको ईलो रैंकिंग मेथड कहा जाता है। और ये मेथड इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव रैंकिंग्स देखी जाती हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स या ग्रुप ऑफ टीम्स आपस में खेल रही हैं तो उनकी आपस में रिलेटिव रैंकिंग क्या होंगी, रादर देन आप इंडिविजुअल पॉइंट्स दें किसी भी प्लेयर को या किसी भी टीम को। ईलो रैंकिंग्स रिलेटिव परफॉर्मेंस पे काम करती है और किसका परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट कैसा रहा और उन सब चीजों को अकाउंट में लेके एक डेफिनेटिव रैंकिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्टा पावर रैंकिंग्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि फुटबॉल लीग्स की रैंकिंग की कैसे जाती है। एक्चुअली ऑप्टा ने अपना एक एल्गोरिथम बनाया है, ये हर लीग्स में और वर्ल्ड में जितनी भी लीग्स हो रही हैं सबके फुटबॉल मैचेस को एनालाइज करते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज मैचेस हर लीग को एक स्किल स्कोर असाइन करती है ऑप्टा बेस्ड ऑन द ईलो रैंकिंग सिस्टम, और वहां से फिर हमको एक्चुअल रैंकिंग मिलती है कि कौन सी लीग कहां पर स्टैंड करती है। अब क्या होगा, हर टीम की एक ईलो रैंकिंग निकलती है। जैसे अगर हम प्रीमियर लीग का एग्जांपल लें तो मैनचेस्टर सिटी की एक ईलो रैंकिंग होगी, आर्सेनल की एक ईलो रैंकिंग होगी, साउथहैम्पटन की एक ईलो रैंकिंग होगी, चेल्सी की एक ईलो रैंकिंग होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर टीम की एक ईलो रैंकिंग होगी और इन टीम्स की ईलो रैंकिंग का एक एवरेज लिया जाता है। तो जिस लीग का एवरेज सबसे ज्यादा होता है उस टीम की रैंकिंग ज्यादा होती है। तो प्रीमियर लीग की अगर आप सारी टीम्स का ईलो रैंकिंग लेंगे तो उनका एवरेज आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि प्रीमियर लीग में टीम्स में ज्यादा फर्क नहीं है। अब लीग की ईलो रैंकिंग तो टीम्स का एवरेज हो गई, अब टीम की ईलो रैंकिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। जिस टीम की आप ईलो रैंकिंग ले रहे हैं उसके आप सारे मैचेस देखेंगे, फिर उस लीग में जितने मैचेस हुए हैं उनको आप कंसिडर करेंगे, फिर आता है कंट्री ईलो, यानी उस कंट्री ने, जैसे इंग्लैंड ने फॉर एग्जांपल चैंपियंस लीग में यानी अपने कॉन्टिनेंटल कंपटीशन में कैसा परफॉर्म किया, और फिर आता है कॉन्टिनेंट ईलो, यानी कि यूएफा ने किसी कॉन्टिनेंटल कंपटीशन में, क्लब वर्ल्ड कप में या इंटर कॉन्टिनेंटल कप में यूएफा की टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका अलग अलग वेटेज होता है। तो आप ऐसा समझिए जैसे रियल मैड्रिड खेल रही है चैंपियंस लीग में और वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, अपने सारे मैचेस जीत के वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, तो रियल मैड्रिड की रेटिंग तो बढ़ जाएगी, जो ईलो रेटिंग है रियल मैड्रिड की वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी एवरेज रेटिंग वहां कम हो जाएगी अगर डिनामो जाग्रेब जैसी टीम, जो क्रोएशिया की टीम है, वो मान लीजिए रियल बेटिस को हरा देती है एक यूरोपियन कंपटीशन में, तो लीग ईलो कम हो जाएगा। यानी रियल मैड्रिड की लीग में जो एक टीम है उसका एवरेज कम हो गया तो कलेक्टिव एवरेज जो है ला लीगा का वो कम हो गया। अब इसी तरीके से बाहर की कोई कॉन्फेडरेशन की टीम है वो यूएफा की टीम को हरा देती है, जैसे साउथ अमेरिका की बोटाफोगो रियल मैड्रिड को हरा देती है क्लब वर्ल्ड कप में, तो यूएफा का ईलो
कलेक्टिव ईलो जो होगा यूएफए का वो कम हो जाएगा, तो उससे बाकी सारी जो कंट्रीज है यूरोप की उनकी रैंकिंग पे असर पड़ेगा। इस तरीके से इन्होंने रैंकिंग सिस्टम निकाला है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं फेयर भी है, जिसका मतलब पता चलता है कि ला लीगा में अगर आप देखें तो पावर सेंटर से 3 क्लब्स के पास है, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना। तो रियल बेटिस या मान लीजिए कोई भी और ऐसी टीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं और सिर्फ यही 3 टीम्स परफॉर्म कर रही हैं अच्छा, तो इनकी ईलो रैंकिंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन बाकी टीम्स की ईलो रैंकिंग खराब है। तो कलेक्टिव एवरेज है एज अ लीग ला लीगा का, वो कम हो जाता है प्रीमियर लीग से। यहीं पे ही अगर मान लीजिए आप प्रीमियर लीग का एग्जांपल ले तो मैन सिटी सेमीफाइनल फाइनल तक जा रही है, लिवरपूल सेमीफाइनल फाइनल तक जा रही है, यूरोपा लीग में भी जो टीमें खेल रही हैं वो भी आगे तक जा रही हैं। तो उनका जैसे यूएफए कोफिशिएंट वर्क करता है, कुछ इसी तरीके से सिमिलरली ईलो रैंकिंग्स भी वर्क करती हैं। तो यहां पर प्रीमियर लीग की टीम्स का एवरेज बेटर है, तो प्रीमियर लीग की जो पावर रैंकिंग है, ऑप्टा पावर रैंकिंग या ईलो रैंकिंग, वो सब क्लब्स की बराबर है। और यहां पर एक मार्जिन ऑफ विक्ट्री का भी फैक्टर होता है। तो जिस लीग में क्लोज मैचेस हो रहे हैं, स्कोर लाइन जहां पर आप कह सकते हैं 3-2, 2-1, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से टीम्स मैच नहीं जीत रही, उस लीग का एवरेज बेटर होगा कंपेयर टू द लीग जहां पर वन साइडेड विक्ट्रीज आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पे बड़े मार्जिन से टीम्स ज्यादा जीत रही हैं। तो इस तरीके से ये रैंकिंग कैलकुलेट की जाती है, और इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आई डोंट थिंक सो मैं समझा सकता हूं, नहीं तो बहुत इसमें मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम्स और बहुत बोरिंग हो जाता है ये अगर मैं डिटेल में इसमें जाता। बट मैंने आपको मोटा मोटी ऊपरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक्चुअली ऑप्टा कैलकुलेट कर रहा है ये रैंकिंग्स। तो अगर ऑप्टा की हम माने और लास्ट सीजन की लीग्स की रैंकिंग्स पर एक बार नजर डालें, तो टॉप 20 लीग्स आपके सामने, जिसमें है ऑब्वियसली फर्स्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग जहां पर उनका स्कोर है 87.9, सेकंड पर है इटालियन सीरिया 86.2 के साथ, जर्मन बुंदेसलीगा 86.2 अगेन, स्पेनिश ला लीगा 85.1 और फ्रेंच लीग 1 जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नज़र में खराब है और सऊदी लीग इस लीग से बेटर है, वो 5th प्लेस पर है 85.1 रेटिंग के साथ। अब यहां पर आप कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी लिस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी लीग की पॉपुलैरिटी कितनी है, पैसा किस लीग में ज्यादा आ रहा है, स्पॉन्सर्स कितने बड़े कौन सी लीग के पास है, कहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, टैलेंट पूल आपको कौन सी लीग में देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि लीग कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अब अगर हम टॉप 5 लीग्स के बाहर की बात करें तो यहाँ पे ब्राजीलियन सीरिया आती है नंबर 6 पे, पोर्चुगीज प्रीमियर लीगा आती है नंबर 7 पे, फिर बेल्जियम की लीग, MLS चैंपियनशिप यानी प्रीमियर लीग के नीचे वाला टियर, वो आपकी टॉप 10 लीग्स में है ऑप्टा के अनुसार। ये टॉप 20 लीग्स हैं आपके सामने, इसमें सऊदी प्रो लीग का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। और अगर आप बाकी भी रैंकिंग्स में देखेंगे, अलग अलग पेजेस पे आपको अलग अलग रैंकिंग्स मिलेंगी, एग्जैक्ट रैंकिंग्स नहीं है ये, हर वेबसाइट हर एनालिस्ट का अलग तरीका होता है रैंकिंग्स निकालने का। लेकिन मेजरली आप देखेंगे कि सऊदी लीग जो है वो 30th प्लेस पर कहीं ना कहीं हवर कर रही है, यानी फ्रांस की जो लीग 2 है वो सऊदी प्रो लीग से बेटर है। और आप देखेंगे कि 30 या 31 नंबर के आसपास आपको सऊदी प्रो लीग मिलेगी मोस्ट लिस्ट्स में। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं आराम से, लिस्ट आपको अवेलेबल है। और जैसा मैंने कहा कि 19-20 का फर्क तो आपको मिलेगा ही अलग अलग लिस्ट में। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं स्टेटमेंट की कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब देखिए, अगर मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह होता और मुझे एक एम्बेसडर के तौर पे ही देख लिया जाता सऊदी में कि मैं तो सऊदी का एम्बेसडर हूँ और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है और इतना सारा पैसा लगा हुआ है अभी इन सब चीज़ों पे, और 2034 में वर्ल्ड कप भी हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन अंडरस्टैंड जो रोनाल्डो ने कहा वो क्यों कहा। एक्चुअली में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, उनके सबसे बड़े एसेट है। अगर हम फुटबॉल की बात करें, अभी भी अगर सऊदी प्रो लीग कोई देख रहा है तो वो मोस्टली क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ही देख रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, सादियो माने, करीम बेंजीमा, नेमार और भी बहुत बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं उस लीग में, लेकिन सबसे बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। तो अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैलिडेशन देना चाह रहे हैं सऊदी प्रो लीग को तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लीग 1 को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अग्री नहीं करता हूँ रोनाल्डो के स्टेटमेंट से। आई डोंट थिंक सो कि सऊदी प्रो लीग का लेवल बेटर है फ्रेंच लीग से। फ्रेंच लीग में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं। अगर आप फ्रेंच नेशनल टीम में देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्या क्या टैलेंट निकल के आता है, अंडर 20 लेवल पे, अंडर 21 लेवल पे, और जिस तरीके से नए नए आप प्लेयर्स देखते हैं हर साल फ्रेंच लीग में। भले ही कंपटीशन का लेवल वो नहीं हो जो हम चाहते हैं, PSG के बाद अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई आपको डोमिनेंट टीम देखने को नहीं मिलती है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब ही है उस लीग की। लेकिन वो जो आप लीग है ना, आप देखेंगे ना तो 2 से लेके 6 तक काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहती है वो।
मतलब पीएसजी भले ही डोमिनेट करती हो वहाँ पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव है वो लीग, बाकी टीमें काफ़ी ज़्यादा सेम लेवल पे हैं, तो मज़ा आता है फ्रेंच लीग देखने में अगर कभी आप नज़र डालेंगे उस पर। सऊदी प्रो लीग के अगर आप नंबर्स ही देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरावट देखने को मिली है कंपेयर टू लास्ट सीज़न, और कम लोग देख रहे हैं सऊदी प्रो लीग को। वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उन्होंने सोचा था कि ये सारे प्लेयर्स ला के हम कुछ अच्छा बनाएंगे, बट स्ट्रगल कर रही है सऊदी लीग। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी। आई गेट वाई रोनाल्डो सेट दिस, बट उनके स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक यार, सीधा बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट एग्री विद रोनाल्डो स्टेटमेंट। क्यों किया उन्होंने वो मुझे समझ आ रहा है। ही इज़ एन एम्बेसडर, ही इज़ गॉट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स राइडिंग ऑन हिम। 2034 में सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड कप है, तब तक उनको अपनी एक्सटेंडिंग बनानी है वर्ल्ड फुटबॉल में, और उसके लिए काम अभी से शुरू हो गया है। लीग वन को क्यों तोड़ा वो मुझे समझ नहीं आया। एक बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि रोनाल्डो गलत नहीं बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी में आपको खेलना होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है अगर आप यूरोप से आके सऊदी में खेल रहे हैं। यूरोप में तो काफ़ी फ्रेंडली वेदर कंडीशंस रहती हैं, और भयंकर गर्मी में खेलना आसान नहीं है। इनफैक्ट सऊदी लीग का अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली वो लीग काफ़ी पीछे है फ्रेंच लीग से, और फिजिकलिटी वगैरह ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पेस ठीक होता है गेम का, बोरिंग मैचेस नहीं होते सऊदी लीग में जितना भी अगर आप देखेंगे। बट हाँ, ये बोल देना कि लीग वन से बेटर है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये था आज का एजेंडा वीडियो का। चाहता तो मैं 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था ये बोल के कि यार रोनाल्डो ने जो बोला वो क्यों ही बोला, क्या ज़रूरत थी। बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था आपको बताने में कि इनकी रैंकिंग्स कैसे की जाती है लीग्स की, और ये मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी। तो आई थिंक ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पे हम ध्यान देते नहीं हैं। तो ये आज के वीडियो का पूरा मुद्दा था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या रैंकिंग्स होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिमार्क्स पे जो उन्होंने कहा सऊदी प्रो लीग के लिए, और फ्रेंच लीग से कंपेयर कर रहे हैं उसको। और आपको ये रैंकिंग सिस्टम कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।